हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि बार बार पेपर में आते हैं। दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम महत्वपूर्ण दिवस को देखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे महत्वपूर्ण लेखक के नाम, उसके बाद थर्ड नंबर पे महत्वपूर्ण त्योहार के नाम, उसके बाद फोर्थ नंबर पे महत्वपूर्ण भारत के नृत्य, जिसमें शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य जो कि दोस्तों हमेशा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, अब हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे आपका महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जो कि बार बार पेपर में आने वाले ये महत्वपूर्ण दिवस हैं। दोस्तों, इसमें हम अभी आपको एक ट्रिक के बारे में बताएंगे जहां से लगभग हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ट्रिक है आपका, दोस्तों हम यूं कहें कि अभी हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर देखेंगे ई मिस होता है दोस्तों, ई, जहाँ पर ये जो ई दिखाया गया है ENVIRONMENT एनवायरमेंट, जिसमें जो पहला वर्ण ई है, इसमें आपका ई अगर वर्णमाला के अक्षर में जाए तो ये आपका पांचवा अक्षर होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं पाँच पाँच हमको याद रखना। उसके बाद पाँच के बाद एक क्या होता है, पाँच के बाद एक सिक्स होता है, जो कि अगर हम सिक्स को मंथ में देखें तो ये जून होता है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका 56 से। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है, विश्व पर्यावरण जो दिवस होता है दोस्तों, 5 जून को ही मनाया जाता है। इसके बाद अभी वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे से ही हम देखेंगे वर्ड में जो पहला लेटर है डब्ल्यू होता है, उसके बाद एनवायरनमेंट में जो पहला वर्ड है ई होता है, उसके बाद डे में जो पहला वर्ड है डी होता है दोस्तों। अब वहाँ से WED ले लेंगे। अब इसके बाद बीच में हम क्या लिखेंगे, 22 22 22। ठीक है सभी। उसके बाद नीचे जो होगा आपका यम, उसके बाद ए, उसके बाद यम होगा, जिसमें जिसे हम मैम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो यम WED और यम मैम क्या है इसका जान लेते हैं। तो डब्ल्यू से आपका हो जाएगा यहाँ पे वाटर, उसके बाद ई से हो जाएगा आपका अर्थ, उसके बाद डी से आपका बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम हिंदी में डब्ल्यू मीन्स वाटर, वाटर मीन्स पानी या यूं कहें जल दिवस। उसके बाद अर्थ मीन्स पृथ्वी है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता होता है ना। अब इसके बाद दोस्तों मैम का जो फुल फॉर्म होता है, एम से क्या होगा मार्च, ए से क्या होगा अप्रैल, और फिर से एम से क्या होगा मई। ठीक है, अब इसके बाद अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए विश्व जल दिवस, तो आपका 22 मार्च हो जाएगा। अगर उसके बाद पूछ लिया जाए विश्व पर्यावरण दिवस, तो 22 अप्रैल हो जाएगा। उसके बाद पूछ लिया जाए विश्व जैव पर्यावरण दिवस, जैव विविधता दिवस, तो आपका रिस्पांस होगा 22 अप्रैल के बाद आपका मई हो जाएगा। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो कि निम्न प्रकार हैं। विश्व के प्रमुख दिवस, विश्व के प्रमुख दिवस, पहला आपका विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को मनाया जाता है। लुइस ब्रेल दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद विश्व जो है पर्यावरण दिवस आपका, जो अभी मैंने टिक के द्वारा बताया था, 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद विश्व जल दिवस, ये भी मैंने बताया टिक के द्वारा, ये आपका 22 मार्च को बताया जाता है, मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व युवा दिवस 12
अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यहीं पर आपको अगर शिक्षक दिवस की ओर पूछ देता, क्या पूछ देता, अगर शिक्षक की दिवस की ओर पूछ देता तो आपका रिस्पांस हो जाता 5 सितंबर हो जाता है दोस्तों ना। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण लेखक के नाम, जो कि ये भी बार बार पेपर में छपने वाले होते हैं दोस्तों। इससे आप लोग ध्यान से देखेंगे ना। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, एक तरफ पुस्तक दे देता है, उसके बाद एक तरफ लेखक दे देता है, उनके मिलान करने में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देखेंगे। इसमें है आपका सर्वप्रथम पुस्तक का नाम वार एंड पीस, जिनके लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। इसके बाद गोदान, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। इसके बाद आर्ट्स एंड द मैन पुस्तक के लेखक आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आर के नारायण, जो कि मालगुडी डेज, क्या है, मालगुडी डेज के लेखक हैं। इसके बाद पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसके बाद आपका शेक्सपियर, शेक्सपियर जो कि एज यू लाइक इट, रोमियो जूलियट के लेखक हैं। इसके बाद पुस्तक है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, इनके जो लेखक है आपका कालिदास हैं। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक आपके महात्मा गांधी जी हैं। इसके बाद आता है आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके लेखक आपका चार्ल्स डार्विन हैं। इसके बाद आता है राज तरंगिणी, जिनके लेखक आपका कल्याण है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक आपका जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इसके बाद आता है आपका दोस्तों प्लेटो, प्लेटो के द्वारा क्या लिखा गया था, कौन सी पुस्तक, इसके द्वारा रिपब्लिक पुस्तक लिखा गया था। इसके बाद महाभारत पुस्तक के रचयिता लेखक वेद व्यास जी हैं। इसके बाद गीतांजलि के लेखक आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसके बाद ओडिसी के लेखक होमर जी हैं। इसके बाद रामायण के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, वाल्मीकि जी हैं। अब इसके बाद दोस्तों आता है मेन केम्प पुस्तक के लेखक, अगर पूछ लिया जाए मेन केम्प पुस्तक के लेखक, तो आपका रिस्पांस हुआ एडॉल्फ हिटलर से। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए हर्षचरित पुस्तक के लेखक, तो वारभट्ट जी थे। इसके बाद पूछ लिया जाए डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है, तो दांते जी हो जाएंगे। इसके बाद हो जाएगा द पॉलिटिक्स लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरस्तु हो जाएंगे। इसके बाद किताब ए उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, अलबरूनी हो जाएंगे। इसके बाद आपका अमर कोश पुस्तक के लेखक अमर सिंह जी हो जाएंगे। इसके बाद आपका आता है आईने ए अकबरी, या यूं कहें अकबरनामा पुस्तक के लेखक आपका अबुल फजल जी हैं। इसके बाद हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक आपका गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी जी हैं। इसके बाद दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है सत्यार्थ पदार्थ, जो कि यूपी टेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों के नाम, जो कि ये भी आपका कहीं ना कहीं आपका पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे, एक तरफ होगा आपका त्योहार और दूसरी तरफ होगा राज्य क्षेत्र, जहाँ पर त्योहारों को मनाया जाता है। इसमें हम देखेंगे सर्वप्रथम लोसार का त्योहार दोस्तों आपका अरुणाचल क्षेत्र में मनाया जाता है। उसके बाद गणगौर का त्योहार आपका राजस्थान में मनाया जाता है। इसके बाद करम त्योहार आपका झारखंड में मनाया जाता है। ओणम त्योहार केरल में, उगाड़ी त्योहार आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। लोकरंग जो कि नृत्य त्योहार होता है आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद बालू मेला आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी दोस्तों महाराष्ट्र में आपको मनाया जाता है। इसके बाद आता है माघ पूर्णिमा, यह आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसके बाद डोला यात्रा या यूं कहें रथ यात्रा आपका ओडिशा में होती है।
इसके बाद गुगा नवमी, जिसे सर्प पूजा के नाम से जाना जाता है, ये आपका हरियाणा में मनाया जाता है। इसके बाद आता है बैसाखी, जो कि फसल त्योहार के उपलक्ष्य में मनाया जाए, ये आपका राज्य पंजाब क्षेत्र में मनाया जाता है। इसके बाद चापर चरकुट त्योहार, जापरकुट, जो कि आपको मिजोरम से संबंधित है। इसके बाद सिंगमो मेला आपका गोवा से संबंधित है। और मैसूर दशहरा, जो कि आपका कर्नाटक से संबंधित है। लोसार का त्योहार ये आपका सिक्किम से संबंधित है। उसके बाद नवरात्र है, जो कि आपके गुजरात से संबंधित है। इसके बाद आता है आपका दोस्तों, इसके बाद आपका खारची पूजा, जो कि त्रिपुरा से संबंधित है। यासांग, जो कि मणिपुर से संबंधित है। रामनवमी, यह आपका त्योहार उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पोंगल है, जो कि त्योहार आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बिहू, जो कि फसल के पर्व से मनाया जाता है, ये आपका असम से संबंधित है। उसके बाद जो छठ त्योहार है दोस्तों, ये आपका बिहार से संबंधित है। इसके बाद जो दुर्गा पूजा का त्योहार दोस्तों, यह आपका पश्चिम बंगाल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण भारत के नृत्य। हमारे भारत में दोस्तों विभिन्न प्रकार के नृत्य मनाए जाते हैं, जिसमें से दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और आपका राज और आपका लोक नृत्य, यह हमारे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, चूँकि ये बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम देखेंगे जो कथक होती है ना, कथक शास्त्रीय नृत्य, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद जो है भरतनाट्यम जो होता है शास्त्रीय नृत्य, ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके बाद जो कथकली होती है, ये आपका केरल में मनाया जाता है। इसके बाद कुचिपुड़ी जो होती है दोस्तों, ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है। इसके बाद जो मणिपुर होती है, ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। इसके बाद जो ओडिसी होती है, आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, जो कि बार-बार पेपर में छपे छपे होते हैं, पेपर में आते हैं दोस्तों। तो लोक नृत्य में आपका चिराओं का जो लोक नृत्य होता है दोस्तों, ये मिजोरम में होता है, मिजोरम राज्य क्षेत्र में होता है। या यूँ यूँ कहें तमाशा या लावड़ी का जो लोक नृत्य होता है, ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद मास नृत्य, जो कि आपका मणिपुर, जिसे कुकी जनजाति के लोग मनाते हैं। इसके बाद आता है रौफ या दामली लोक नृत्य, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके बाद होता है छोलिया, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। इसके बाद आता है घंटा मर्दला, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद होता है रासलीला, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद आता है आपका घूमर, जो कि राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद आता है दोस्तों मोहिनी अट्टम, जो कि केरल से संबंधित है दोस्तों ना। अब इसके बाद आपका होता है गरबा। देखिए बार बार एग्जाम में आता है, गरबा का लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका रिस्पांस हो जाएगा गरबा का लोक नृत्य आपका गुजरात से संबंधित है। इसके बाद होता है कालबेलिया, जो कि राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद होता है आपका बाउल, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके बाद आता है भांगड़ा या गिद्दा, जो कि पंजाब से संबंधित है। उसके बाद चरबा लोक नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और कोलकाट्टम पूछ लिया जाए तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। बिहू आपका असम से संबंधित है दोस्तों ना। दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप यूपी टेट आपका सीटेट यस टेट शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो इस चैनल पर आपको वीडियो जिसमें थ्योरी या यूँ कहें प्रीवियस क्वेश्चंस आपको अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि आपको तैयारी में और सी उम्दा होंगी। दोस्तों इस टेलीग्राम को और ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस टेलीग्राम को आपको क्यूज एकमात्र शिक्षक भर्ती से ही संबंधित विषयों पर प्रतिदिन कुछ प्रश्नों को अपलोड किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, इस टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन विषयों से संबंधित अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़ें
और अपनी तैयारी को नई दिशा की ओर क्रियान्वित करें तथा इस चैनल पर ट्रिकी वीडियोस, बीएड से संबंधित लेसन प्लान भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है दोस्तों ना। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर लिखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।